कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची के साथ जिसका नाम ऑलिव है। वो टीवी पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट देख रही होती है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत है। वो टीवी स्क्रीन पर किसी मॉडल को जीतते हुए देखती है और खुद को भी उसी तरह इमेजिन करने लगती है। उसके लिए यही सबसे बड़ा सपना है। एक दिन वो चमकते हुए ताज के साथ स्टेज पर खड़ी होगी। दूसरी ओर हमें ऑलिव के पिता रिचर्ड को दिखाया जाता है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है और अपनी 9 स्टेप्स टू सक्सेस नाम की किताब को पब्लिश करवाने में लगा हुआ है। रिचर्ड की सोच बहुत सीधी है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, विनर्स और लूजर्स, और वो किसी भी कीमत पर एक विनर बनना चाहता है। यहाँ शेरिल को दिखाया जाता है जो ऑलिव की माँ है। वो मिडिल क्लास फैमिली को संभालने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि सब कुछ ठीक चले और परिवार एकजुट रहे। हालांकि वो खुद भी अपनी परेशानियों से जूझ रही है। अब बारी आती है ड्वेन की। वो ऑलिव का बड़ा भाई है जिसने खुद से अजीब सा वादा किया है, जब तक वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेता तब तक वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। वो एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहता है। वो अपने कमरे में अकेला वर्कआउट करता रहता है और एक एक कर अपने दिन गिनता रहता है। वो पूरी दुनिया से कट चुका है। अब मिलते हैं फ्रैंक से, जो शेरिल का भाई है। फ्रैंक को हाल ही में हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। वो एक जाना माना प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन अब डिप्रेशन से जूझ रहा है क्योंकि उसका करियर और लव लाइफ दोनों तबाह हो चुके हैं। और आखिर में आते हैं ग्रैंडपा। वो अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जीते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई चिंता नहीं। अपनी मर्जी की जिंदगी जीना उन्हें बेहद पसंद है। हालांकि उनकी और ऑलिव की बॉन्डिंग काफी गहरी है। एक दिन पूरा परिवार डिनर टेबल पर इकट्ठा होता है। फ्रैंक, जो हाल ही में हॉस्पिटल से आया है, धीरे धीरे अपनी बातें शेयर करता है। बातचीत के दौरान शेरिल को पता चलता है कि ऑलिव को लिटिल मिस सनशाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिला है। ये सुनकर ऑलिव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने ग्रैंडपा से दौड़कर लिपट जाती है। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि कॉन्टेस्ट कैलिफोर्निया में है और उन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा। परिवार में इस पर बहस शुरू हो जाती है। फ्लाइट के टिकट बहुत महंगे हैं और कार से जाना थका देने वाला होगा। रिचर्ड को ये सब बेकार का खर्च लगता है, लेकिन शेरिल और ग्रैंडपा ऑलिव के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं। कुछ देर की बहस के बाद पूरा परिवार तय करता है कि सब लोग येलो मिनी वैन से रोड ट्रिप पर जाएंगे। इस सफर में आगे क्या होगा? क्या ऑलिव इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट तक पहुंच पाएगी? क्या पूरा परिवार एक दूसरे के करीब आ पाएगा? चलिए जानते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सभी कैलिफोर्निया के लिए अपनी वैन से निकल पड़ते हैं। ये वैन काफी पुरानी है और खटारा भी है, लेकिन परिवार के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। सफर के दौरान परिवार के बीच कई मजेदार और इमोशनल पल आते हैं। जैसे ही वो एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, ऑलिव अपने चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर करती है। तभी रिचर्ड उसे टोकता है और कहता है, अगर तुम आइसक्रीम खाओगी तो मोटी हो जाओगी और कोई भी ब्यूटी क्वीन मोटी नहीं होती। ये सुनकर ऑलिव दुखी हो जाती है और आइसक्रीम खाने से मना कर देती है। लेकिन शेरिल कहती है, तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो, आइसक्रीम खाओ और मजे लो। फ्रैंक और ड्वेन भी उसे सपोर्ट करते हैं और आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं। ऑलिव को भी अब खुशी महसूस होती है और वो भी आइसक्रीम का मजा लेने लगती है। रास्ते में एक और अजीब घटना होती है जब उनकी वैन खराब हो जाती है। गाड़ी को दोबारा चालू करने के लिए सभी को इसे धक्का मारना पड़ता है। धीरे धीरे सभी को इस परेशानी में मजा आने लगता है और वो इसे एक टीम की तरह मिलकर संभालते हैं। वैन चलती रहती है, लेकिन हर बार इसे स्टार्ट करने के लिए पूरे परिवार को धक्का मारना पड़ता है। रिचर्ड रास्ते में एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल के लिए रुकता है और ये कॉल उसे परेशान कर देता है। बाकी लोग भी अंदर वॉशरूम और स्टोर में जाते हैं। फ्रैंक वहाँ कुछ मैगजीन्स खरीदता है। वहाँ अचानक उसे अपना एक एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है जो अब किसी और को डेट कर रहा है। फ्रैंक के डिप्रेशन का कारण भी यही है। पूरा परिवार अपना सफर जारी रखता है, लेकिन अचानक उन्हें याद आता है कि ऑलिव तो उनके साथ है ही नहीं। वो लास्ट स्टॉप पर ही छूट गई है। सब लोग वापस जाते हैं और ऑलिव को ढूंढकर अपने साथ ले आते हैं। यह रिचर्ड से पता चलता है कि उसकी बुक डील फेल हो गई है। वो निराश हो जाता है और खुद को नाकामयाब मानने लगता है। तभी उसके पिता उसे समझाते हैं, असली लूजर वो होते हैं जो कोशिश ही नहीं करते। तुमने कोशिश की तो तुम लूजर नहीं हो। ये बात रिचर्ड को थोड़ी राहत देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अब भी परेशान रहता है। फिर सफर के दौरान वो लोग एक होटल में रुकते हैं। रात के समय शेरिल और रिचर्ड का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। ऑलिव अपने ग्रैंडपा के साथ अपने कंपटीशन की प्रैक्टिस करती है, लेकिन वो अपने ग्रैंडपा से पूछती है, क्या मैं वाकई सुंदर हूँ? इस पर ग्रैंडपा उसे समझाते हैं और कहते हैं, तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सबसे अनोखी और बेहतरीन हो और खुद पर भरोसा रखो।
लेकिन अगली सुबह जब परिवार को ऑलिव बताती है कि ग्रैंडपा उठ नहीं रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडपा गुजर चुके हैं। शेरिल और रिचर्ड दुखी हो जाते हैं, लेकिन रिचर्ड का अब भी एक ही सवाल रहता है, अब हम क्या करेंगे। अस्पताल में उन्हें बताया जाता है कि शरीर को अंतिम संस्कार तक यहीं रोकना होगा, लेकिन रिचर्ड फैसला करता है कि वो लोग ग्रैंडपा को साथ लेकर ही कैलिफोर्निया जाएंगे, क्योंकि ऑलिव का सपना पूरा करना बेहद जरूरी है। वो सभी मिलकर एक जोखिम भरा कदम उठाते हैं और अस्पताल से चोरी छुपे ग्रैंडपा की बॉडी को वैन में रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान परिवार में एक अनोखा बंधन बनता दिखता है और वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर रास्ते में उन्हें पुलिस रोक लेती है और वैन की तलाशी लेना चाहती है। रिचर्ड बहुत घबरा जाता है, लेकिन तभी शेरिल पुलिस को बताती है कि वैन में कुछ प्राइवेट सामान है जिसे आप देखना नहीं चाहेंगे। जब पुलिस पीछे का दरवाजा खोलती है तो वहाँ बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं जो ग्रैंडपा ने रखी थी। पुलिस हंसते हुए उन्हें जाने देती है और परिवार चैन की सांस लेता है। सफर में धीरे धीरे सब एक दूसरे को और बेहतर समझने लगते हैं। ड्वेन, जो अब तक शांत था, उसके साथ ऑलिव एक गेम खेलती है। वो एक रोड साइन पर टेस्ट करता है और उसे एहसास होता है कि वो कलर ब्लाइंड है। इस सच्चाई के साथ उसका पायलट बनने का सपना चकनाचूर हो जाता है। वो गुस्से और दुख से भर जाता है। वैन रुककर वो भाग जाता है। शेरिल और बाकी लोग उसके पीछे जाते हैं। वो अचानक चिल्लाने लगता है। वो परिवार की कमियों पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करता है। कोई डिवोर्स लेना चाहता है, कोई डिप्रेशन से मर जाना चाहता है, पर हर कोई अपनी परेशानी से जूझ रहा है और इसका समाधान अभी किसी के पास नहीं है। तभी ऑलिव उसके पास आती है और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेती है। ये एक इमोशनल मोमेंट होता है और ड्वेन भी रोने लगता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। सफर के दौरान कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार परिवार कैलिफोर्निया पहुंच जाता है, जहां लिटिल मिस सनशाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। लेकिन जब वो वेन्यू पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो चुका है। रिचर्ड और शेरिल रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑलिव को रजिस्टर कर लिया जाए, लेकिन वहाँ की मैनेजर बहुत ही सख्त स्वभाव की होती है। वो मना कर देती है। तभी वहाँ खड़ा एक इवेंट स्टाफ उनकी बातचीत सुन लेता है और कहता है, ठीक है, एक छोटा सा एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जल्दी कीजिए। ये सुनकर पूरा परिवार राहत की सांस लेता है और ऑलिव की तैयारी शुरू हो जाती है। जब कंपटीशन शुरू होता है, बाकी कंटेस्टेंट्स प्रोफेशनल मॉडल्स की तरह दिख रही थी, तो ऑलिव को देखकर दर्शक थोड़ा हैरान होते हैं, जबकि ऑलिव अपनी सादगी भरे अंदाज में मंच पर आती है। जज और ऑडियंस दोनों ही उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। स्टेज पर परफॉर्मेंस शुरू होती है। एक एक करके बच्चे आते हैं और अपने डांस स्टेप्स दिखाते हैं। जब ऑलिव का परफॉर्मेंस शुरू होता है तो वो बिना हिचकिचाहट के डांस करना शुरू करती है। ये डांस बाकी कंटेस्टेंट से बिल्कुल अलग और अनोखा था, क्योंकि ऑलिव ग्रैंडपा का सिखाया गया थोड़ा रिबेलियस डांस कर रही थी। दर्शक और जज शॉक्ड रह जाते हैं। तभी एक ऐसा पल आता है जब ऑलिव स्टेज पर अकेली खड़ी होती है और दर्शक उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। तभी रिचर्ड, फ्रैंक, ड्वेन और शेरिल स्टेज पर आ जाते हैं। तभी उसका पूरा परिवार स्टेज पर आ जाता है और ऑलिव के साथ मिलकर डांस करना शुरू कर देते हैं। पूरा परिवार स्टेज पर नाच रहा होता है और ये नजारा देखकर हॉल में हंसी और तालियों की गूंज सुनाई देने लगती है। ये वो पल था जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा था, अपनी कमजोरियों और परेशानियों को भूलकर बस खुशी के इस छोटे से पल को जी रहा था। ऑर्गेनाइजर्स इस पर गुस्सा हो जाते हैं और सिक्योरिटी बुलाते हैं, लेकिन परिवार को कोई परवाह नहीं होती और अपनी हार को भी खुशी के साथ गले लगाते हैं। आखिरकार परिवार को कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन ये उनके लिए हार नहीं थी। रिचर्ड अब समझ चुका था कि जीत और हार से ज्यादा जरूरी है सफर को एंजॉय करना। ड्वेन ने भी ये समझ लिया था कि जिंदगी में सिर्फ एक सपना ही सब कुछ नहीं होता, और फ्रैंक को भी एहसास हुआ कि वो अब अकेला नहीं है। वहाँ से निकलते समय परिवार फिर से अपनी वैन में सवार होता है और वो हंसी मजाक करते हुए गाड़ी को धक्का लगाते हैं और ऑलिव की मुस्कान उनके सफर को खूबसूरत बना देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि सबसे अहम ये है हम अपने परिवार और अपनों के साथ खुश रहें और खुद को वैसे ही अपनाएं जैसे हम हैं। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे जल्दी मिलने के लिए इस चैनल के दूसरे वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।